नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अभी हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में। तो गर्भ संस्कार होता क्या है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं गर्भ संस्कार होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये पहले काफ़ी ज़्यादा एक यूजुअल तरीका था फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड जो रहता है या ऐसा कहूँ रिचुअल जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। राइट, टाइम के साथ उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अचानक अब अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में ये जो टॉपिक है अबाउट गर्भ संस्कार, ये जो रिचुअल है, ये काफ़ी लोग अपना रहे हैं। राइट, बीइंग अ मॉडर्न वुमन, बीइंग अ पर्सन हु बिलीव्स इन साइंस, हम भी इस गर्भ संस्कार पे बिलीव करते हैं। काफ़ी हद तक बच्चों पे उस बातों का असर होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ सोचती है, एक माँ देखती है, एक माँ सुनती है। राइट, जिसके गर्भ में वो बच्चा होता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता वाली सीन है ही नहीं। राइट, तो इस वजह से मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि ये गर्भ संस्कार होता क्या है और सडनली ये इतने पॉपुलैरिटी में क्यों आया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका एक्चुअल में आपके बच्चे पे क्या असर होता है और कैसे असर होता है। इसके अगले एपिसोड में यानी नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप अपने डेली रूटीन में ही कुछ चीज़ें ऐड करके गर्भ संस्कार का फ़ायदा उठा सकती हैं और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार गर्भ में होते हुए ही दे सकती हैं। तो सबसे पहले आता है गर्भ संस्कार होता क्या है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, गर्भ संस्कार मतलब जब बच्चा गर्भ में है, लाइक मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर एक बच्चा पल रहा है। राइट, अभी जो भी मैं संस्कार उसे देना चाहती हूँ, संस्कार देने के प्रोसेस को हम कहते हैं गर्भ संस्कार। यानी बच्चे को गर्भ में ही कुछ चीज़ें सिखाना, कुछ चीज़ें बताना, कुछ चीज़ें समझाना। ओके, सो आई वोंट से कि आप एक एक वर्ड जो जो बोलते हो वो बच्चे तक पहुँचती है, नहीं, लेकिन काफ़ी उसका असर बच्चे पे होता है। ओके, तो होता क्या है, देखो, जब एक माँ का जो मेन काम होता है वो बच्चे का पालन पोषण होता है, माँ बाप दोनों का ऑफ कोर्स, लेकिन एनी टाइम इंडिया में आप देखोगे तो माँ ही अभी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के पालन पोषण में। ये पालन पोषण यानी ये नर्चर जो हम करते हैं, नरिश एंड नर्चर, ठीक है। ये पोषण का मतलब नरिश होता है एंड पालन का मतलब होता है नर्चर करना। पोषण तो आपको पता है, आप खाना अच्छे तरह से दे रहे हो, आप गुड उसको एजुकेशन दे रहे हो, दैट इज पोषण, दैट इज नरिशमेंट फॉर देयर बॉडी एंड ब्रेन। राइट, लेकिन उनके सोल के लिए क्या दे रहे हो, उनके सोल के लिए आपको देना है अच्छी सीख, अच्छी बातें, अच्छा सोच, अच्छा विचार। राइट, तो ये जो नरिश एंड नर्चर होता है ये किसका होता है, ये होता है एक ह्यूमन बीइंग का। जो बच्चा है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। राइट, अब ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है ह्यूमस प्लस बीइंग। ह्यूमस यानी मिट्टी यानी शरीर, बीइंग सोल आत्मा। आपका जो मेन पालन पोषण करना होता है वो सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि बच्चे के आत्मा का भी पालन पोषण करते हो आप। अब आप सोचोगे आत्मा का कैसे, तो दोस्तों हमारा जो शरीर है वो एक्ट करता है, वो बोलता है। राइट, लेकिन जो सोच विचार है वो आत्मा का होता है। हम कहते हैं ना, यार ही इज़ अ गुड सोल, ही इज़ अ प्योर सोल। राइट, अगर इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है, लोगों के बारे में सोचता है, लोगों की मदद करता है, कभी किसी से बैर नहीं रखता, कभी किसी को हेट नहीं करता, सबसे बहुत अच्छे से रहता है, हम उसको गुड सोल बोलते हैं या प्योर सोल बोलते हैं। राइट, गुड पर्सन ऑफकोर्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसको गुड सोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा अच्छी है। राइट, शरीर ब्यूटीफुल हो ना हो, आत्मा अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रोसेस को जब आप आत्मा प्लस शरीर दोनों को अच्छे से नरिश करते हो, नर्चर करते हो, उसको हम कहते हैं पालन पोषण, पेरेंटिंग का मेन तरीका। तो क्या ये पालन पोषण जो है बच्चे के पैदा होने के बाद ही शुरू होता है? बिल्कुल नहीं, ये शुरू हो जाता है माँ के गर्भ से ही। आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो गर्भ संस्कार के, आपको बहुत सारे लाइव प्रूफ मिल जाएंगे जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स ने बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी किसी गुरु वगैरह से सुनकर कुछ चीज़ें उन्होंने अपनाया, उसे फॉलो करना शुरू किया और उनका जो बच्चा हुआ वो अचानक से कुछ टाइम में ना उसने भी वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। राइट, ये क्या है, ये गर्भ संस्कार ही तो है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप चीज़ें सिखा तो सकते नहीं हो इतने आसानी से।
है ना। अब आप कई बार देखते हो कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत शांत होते हैं, बहुत ही हंसमुख होते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, हर बात पे रोना धोना चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देते हैं होने के बाद। क्यों? एज अ पेरेंट हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट दें, तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत ही हैप्पी मूड में होते हैं, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही चिड़चिड़े से या मायूस से या सैड से हो जाते हैं? ये होता है उस समय का इफेक्ट जब बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर। माँ जिस तरह से सोचती है, माँ जिस तरह से सुनती है, जो चीज़ें उन बातों का साफ साफ असर बच्चों पे दिखता है। ये तो साइंस भी प्रूव कर चुका है। इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, बुरी चीज़ें मत देखो, बुरी चीज़ें मत सोचो। माँ को हमेशा खुश रहने की सलाह दी जाती है, और ये चीज़ें मैंने अपने आसपास भी बहुत ज़्यादा देखा है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं अपने केस में बात करूँ तो मैंने पिछली प्रेगनेंसी में सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था, इसको इस तरह से अपनाने का नहीं सोचा था कभी भी, राइट। एंड पिछली प्रेगनेंसी में मैंने सिर्फ इतना फोकस रखा था कि मुझे अच्छी चीज़ें सोचनी है एंड अच्छी बातें सुननी है एंड हमेशा खुश रहना है, एंड मैं खुश थी बिकॉज वो प्रेगनेंसी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लस बहुत ही हैप्पी टाइम था, बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। इस टाइम ऑफकोर्स मुझे थोड़े फिजिकल पेन एंड सफरिंग्स हो रहे हैं, बट स्टिल आई एम ऑलवेज कीपिंग माई सेल्फ पॉजिटिव कि मुझे एक पॉजिटिव थॉट रखना है। तो उसका असर मुझे शिवन्या पे साफ साफ दिखता है। इतनी छोटी बच्ची है, आप छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते। ऑफकोर्स शिवन्या को हम तौर तरीका सिखाते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो हमने उसे नहीं सिखाई, और आप एज अ पेरेंट ना आप इतने छोटे बच्चे को सिखा भी नहीं सकते हो। वो है इमोशंस। वो काफ़ी इमोशनल है, बहुत ही जल्दी लोगों से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो जाती है। कुछ ना कुछ वो सिमिलर मैनर में मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का मिक्सचर, हम दोनों काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशनली लोगों से अटैच हो जाते हैं, फिर चाहे हम उन्हें जानते हो या नहीं जानते। लाइक हम अगर सड़क पे चल रहे हैं और हमें कोई दिख गया जिसकी स्टोरी बहुत ही इमोशनल है, या जिसका कंडीशन जो है वो बहुत ही बुरा है, तो हम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं एंड वी मूव फॉरवर्ड टू हेल्प देम। और ये चीज़ें मुझे शिवन्या में भी हमें साफ साफ दिखती है। ये सिखाना आसान नहीं है, आसान क्या पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ें दिखती हैं। सेकेंडली, सबसे प्यार करना, सबके साथ घुल मिल के रहना, सबके साथ हंसना बोलना। मैंने कभी भी उसको किसी के साथ झगड़ा करते हुए, चिल्लम चिल्ली करते हुए, बच्चे खेलते हैं वो हंसी मजाक वाली बात अलग है, लेकिन एज सच किसी के ऊपर ग्रज रखना या किसी से चिढ़ना। एंड अब आप बोलोगे इतने छोटे बच्चे ऐसा नहीं करते, करते हैं, ट्रस्ट मी करते हैं। मैंने खुद देखा हुआ, जब शिवन्या को जैसे हम पार्क लेके जाते क्लास, तो मुझे उसे कहाँ काफ़ी अलग अलग बच्चे मिलते हैं, काफ़ी अलग अलग पेरेंट्स का उनके साथ बिहेवियर मिलता है। सो ये सब चीज़ों को देखकर लगता है कि नहीं, आप असर होता है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इन बातों का बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है, उनके तौर तरीकों पे। सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी सोच पे। तो अगर आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को पॉजिटिव थॉट्स देना चाहते हो, अच्छी बातें अंदर ही सिखाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाली हूँ। क्योंकि अगर सारी बातें मैं आज के एपिसोड में कर दूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स जो टिप्स मैं आपके साथ देने वाली हूँ वो काफ़ी डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करना है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो टिप्स ऐसे हैं ना जो आप आराम से कर सकते हो। लाइक मैं वर्किंग भी हूँ एंड मैं होम मेकर भी हूँ, सो मुझे दोनों के बीच में इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं प्रॉपरली सारे गर्भ संस्कार के, बिकॉज उनके रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सवेरे उठ जाना एंड टाइम पे पूजा वगैरह करके खाना खाना, उसके बाद भी अगेन थोड़े मेडिटेशंस वगैरह करना, देन शाम को एक पर्टिकुलर टाइम के पहले खाना खाना, पूजा करना, वो सब हमसे इतने आसानी से नहीं हो पाएगा, राइट। तो हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए जो हम आसानी से कर सकें। वो सारी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है हमारा नेक्स्ट एपिसोड, ओके। और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको नोटिफाई हो जाए और आप वो वीडियो मिस ना करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।